प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय के या इनकी सरकार के जो अत्याचार किसानों के साथ हुए हैं उन्हें भुलाना बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता किसान उसको कभी भी भुला पाएंगे। अब देखिए, बहुत सारी बातें मैं कई वीडियो में आपको बता चुका हूँ। एक और बात आपको, एक और वाक़या बताता हूँ। प्रधानमंत्री महोदय ने यह कहा था, मैं किसान के लिए एक फ़ोन कॉल पर उपलब्ध हूँ। ये शब्द कहा था प्रधानमंत्री महोदय ने। हालांकि ये बताते टाइम कि मैं एक फ़ोन कॉल पर उपलब्ध हूँ, अपना नंबर दिया नहीं प्रधानमंत्री महोदय ने। नंबर नहीं दिया अपना। नंबर तो देना चाहिए था। अगर आप एक फ़ोन कॉल पर उपलब्ध हैं तो नंबर तो दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। वो कौन सा फ़ोन है जिस पर कॉल करनी है, कौन सा नंबर है जिस पर आप तुरंत आपको कॉल करें और आप हाजिर हो जाएं और किसान की समस्या का समाधान कर दें। वो नंबर आपने कभी नहीं बताया, केवल ये कह दिया क्योंकि आपको बेवकूफ़ बनाना है देश को कि मैं एक फ़ोन कॉल पर उपलब्ध हूँ, ताकि दुनिया ये समझे यार क्या प्रधानमंत्री हैं, इतने साधारण इंसान हैं कि ये फ़ोन कह रहे हैं कि मेरे को फ़ोन करो। इतने साधारण धरती पर कहाँ मिलेंगे। ये फिगर आपने, ये छवि अपनी बनाने की कोशिश की थी प्रधानमंत्री महोदय, मगर विदेशों तक आपकी जो छवि है, आप सोच रहे हैं वो बहुत आपकी इज्जत करते हैं। आपकी अभी अमेरिका दौरे पर आप जब गए थे, आपकी कितनी इज्जत उन्होंने की है वो पूरे देश ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। प्लीज़ आप मत देश को बदनाम करिए बाहर जा करके। आपने जिस दिन ये कहा मैं एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ, उसी दिन प्रधानमंत्री महोदय सड़कों में कील गाड़े गए थे। लंबी लंबी कीलें गाड़ी गई थी, लंबे लंबे सरिये गाड़े गए थे, लंबे गड्ढे खोदे गए थे, वहाँ गहरे गहरे गड्ढे खोदे गए और कई कई लेयर में बैरिकेड लगा दिए गए, क्योंकि किसान तो उग्रवादी हैं। आपने ये बातें कही जरूर हैं, आपकी सरकार ने, सबने कही हैं किसान उग्रवादी हैं, मगर किसान उग्रवादी नहीं है, नहीं है। आप उनको बदनाम करने के लिए बार बार साजिश रच रहे थे। उग्रवादी होते प्रधानमंत्री महोदय तो आप लोग रहते क्या? अगर दिल्ली के चारों तरफ इतने उग्रवादी बैठेंगे तो आप कहाँ से रहेंगे? देखिए, यहाँ तो मतलब पहले कई बार देखे हैं उग्रवादी हमलों में नेताओं की मौत होती, देखा है हमने। किसी उग्रवादी ने अटैक कर दिया, नेता की मौत हो गई है। मगर यहाँ इतने लाखों उग्रवादी बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ, और फिर भी आप सब सेफ हैं, सब बरकरार हैं। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि किसान दुखी थे, पीड़ित थे, मगर आपकी रक्षा कर रहे थे, आपकी सुरक्षा कर रहे थे वो दिल्ली के चारों तरफ, ताकि बाहर से कोई गलत ताकत ना आ जाए किसी दूसरे देश की, और वो हमारे प्रधानमंत्री महोदय या किसी और को जोखिम ना हो जाए। किसान आपकी सुरक्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री महोदय, आपकी सुरक्षा कर रहे थे, वो उग्रवादी नहीं थे। आपने इस शब्द को भी वापस नहीं लिया है। ये भी आप लीजिए देश से माफ़ी मांग के कि मैंने इनको जो है ना गलत कहा था। ये उग्रवादी नहीं है। उग्रवादी होते तो आप, ये आप तक क्या नहीं, उग्रवादी तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। उग्रवादी लगातार दर्द दे रहे हैं, कितने हमारे सुरक्षा बलों को शहीद कर रहे हैं रोजाना। हमारे भी उनके मुकाबले में उनको भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी तो शहीद हो रहे जवान हैं। उग्रवादी लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ बैठ के, और उसके बाद हमारी सरकार के मंत्री और सब पूरे सारी संसद सेफ है, सुरक्षित है। तो इसका मतलब है वो उग्रवादी नहीं है, वो आपकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ बैठे थे कि आप कभी ना कभी उनके बारे में भी सोचेंगे। वो आपकी सुरक्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री महोदय, कम से कम उनका धन्यवाद कीजिए। ऐसी बातें मत करिए, आप मत करिए, दर्द होता है इससे। दर्द वैसे मौसम ने बहुत दिया है, आपकी पीड़ाओं ने दिया, आपकी बातों ने दिया, आपके शब्दों ने दिया। गलत शब्द का दर्द बहुत भयंकर होता है प्रधानमंत्री महोदय। गलत शब्द का दर्द कभी भी भूलता नहीं इंसान, वो कभी घाव भरता नहीं है, कभी नहीं भरता। वो शब्द का बाण जो है वो इतनी गहरी चोट करता है कि वो कभी घाव भरा नहीं जाता, किसी भी दवाई से, किसी भी मरहम पट्टी से वो घाव भरा नहीं जाता। मेहरबानी करके बोलने से पहले प्रधानमंत्री महोदय तोल लिया करें, तोल लिया करें, तभी बोलें, अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।